मैं रोहितास यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राउतवाट। आज हम विश्व के भूगोल में यूनिट 3 यूएसए के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भौतिक प्रदेश क्या है और यूएसए के सामान्य परिचय की चर्चा करेंगे। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यह यूएसए की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। इसके अलावा 54 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से 71 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अलास्का प्रांत स्थित है और 18 डिग्री 25 मिनट से 22 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हवाई द्वीप प्रांत स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां प्रांत है, राज्य है। इसी तरह से मुख्य भूमि के देशांतरीय विस्तार की हम चर्चा करें तो 66 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से 125 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। अलास्का और हवाई द्वीप के देशांतरीय विस्तार की हम चर्चा करें तो अलास्का 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 168 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक और हवाई द्वीप 154 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर से 160 डिग्री 15 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा देश है और यह यूरोप का 3 गुना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। इसके अलावा कुछ औपनिवेशिक क्षेत्र भी स्थित हैं, जिसमें प्यूर्टो रिको, वर्जिन द्वीप, समोआ, गुआम, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया आदि शामिल हैं। अब जहाँ तक संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक प्रश्नों का प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। फर्स्ट है अपलेशियन प्रदेश, सेकंड है पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश, थर्ड है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश और फोर्थ है तटीय मैदानी प्रदेश। इन प्रदेशों को हम संयुक्त राज्य अमेरिका के मानचित्र में भी आपको समझाएंगे। अब हम सबसे पहले अपलेशियन प्रदेश की चर्चा करते हैं। अपलेशियन प्रदेश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कैनेडियन शील्ड के बाद सबसे प्राचीन भूभाग है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में न्यूफाउंडलैंड से लेकर अलाबामा राज्य तक है। यह एक बहुचक्रीय अपर्दन का क्षेत्र है। अपलेशियन पर्वत की विशेषताओं की हम बात करें तो यह एक एकनत मोड़ वाला पर्वत है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 80 से 200 किलोमीटर तक है। हडसन मोहावक मार्ग द्वारा इस प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी अपलेशियन प्रदेश और दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश। उत्तरी अपलेशियन प्रदेश एक पठारी भूभाग है। इसे न्यू इंग्लैंड की पहाड़ियाँ
या वर्कशायर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ कनाडा के न्यू ब्रांसविक और नोवा स्कोचिया से लेकर न्यूफाउंडलैंड तट तक एकाकी पहाड़ियों के रूप में मिलती हैं, जिन्हें मोनाडनोक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से उत्तरी अपलेशियन है, इसका ज़्यादातर विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश में है, जिसको न्यू इंग्लैंड की पहाड़ियाँ और वर्कशायर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश, इस प्रदेश का विस्तार हडसन की घाटी से लेकर दक्षिण में अलाबामा राज्य तक है। पश्चिम से पूर्व तक इसे 4 प्रकार की भूआकृतियों में बांटा जाता है। दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश को पुनः अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है अपलेशियन पठार, दूसरा है नवीन अपलेशियन क्षेत्र, तीसरा है प्राचीन अपलेशियन क्षेत्र और चौथा है प्रपात रेखा या फॉल लाइन। अब हम सबसे पहले देखेंगे अपलेशियन पठार। पश्चिम में ये पठार धीरे धीरे मिसिसिपी के मैदान में मिल जाता है। अल्गेनी पठार और कम्बरलैंड पठार, जो क्रमशः उत्तर और दक्षिण में स्थित हैं, इसी अपलेशियन पठार के भाग हैं। तो दक्षिणी अपलेशियन पठार का पश्चिमी भाग अपलेशियन पठार के नाम से जाना जाता है और अपलेशियन पठार और मिसिसिपी का मैदान धीरे धीरे मिल जाते हैं। अब हम अपलेशियन पठार के पूर्व में स्थित क्षेत्र है, वो कहलाता है नवीन अपलेशियन क्षेत्र। इस क्षेत्र में कई रिज अर्थात उभार और कई वृद्ध घाटियाँ मिलती हैं और इन घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण इस क्षेत्र में कपास, मकई और तंबाकू की खेती की जाती है। दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र का तीसरा प्रमुख क्षेत्र है प्राचीन अपलेशियन क्षेत्र। इसकी पश्चिमी सीमा पर ब्लू रिज श्रेणी स्थित है, जिसमें ग्रेट स्मोकी पर्वत है। अपलेशियन का सर्वोच्च शिखर माइकेल, जिसकी ऊंचाई 2047 मीटर है, वह भी प्राचीन अपलेशियन क्षेत्र में स्थित है। यह पर्वत गुंबदाकार है। पूर्व की ओर यह क्षेत्र क्रमशः पर्वतित होकर ढालू होता जाता है, जिसे पीडमोंट या पीडमोंट के पठार के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश में सबसे पहले अपलेशियन पठार, उसके बाद में नवीन अपलेशियन क्षेत्र और तीसरा प्राचीन अपलेशियन क्षेत्र और लास्ट में है प्रपात रेखा, जिसको फॉल लाइन के नाम से जानते हैं। पीडमॉन्ट, जहाँ पूर्वी तटीय मैदान से मिलता है, ढाल में अचानक परिवर्तन आ जाता है और नदियाँ वहाँ प्रपात बनाती हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक प्रपात बनाने वाले ऐसे स्थान एक सिद्ध में आते हैं और ये प्रपात रेखा के नाम से जाना जाता है। अर्थात अपलेशियन प्रदेश और तटीय प्रदेश के मध्य स्थित वह रेखा जो झरने या प्रपात का कार्य करती है, उस रेखा को प्रपात रेखा या फॉल लाइन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये अपलेशियन प्रदेश कंप्लीट होता है। इस अपलेशियन प्रदेश को हम संयुक्त